तो भारत एक बड़ा प्रतीक बनकर उभरा है विश्व पटल पर। विश्वास का, स्थिरता का, सहयोग का किस तरह से ये जो विशेषता है ये वैश्विक समुदाय ने समझी है और उसका फ़ायदा जो है भारत को मिलता हुआ दिखाई देता है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। सुशील कुमार सिंघल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व राजनयिक हैं, और प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी जुड़े हुए हैं, वाइस चांसलर हैं IIFT के। दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। सुशील जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, अगर हम सेबा की बात करते हैं तो ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है। 2023 में इस पर बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन किस तरह से ये भारत की आर्थिक कूटनीति का भी एक बड़ा चैप्टर इसे बताया जा रहा है, किस वजह से? सुशील जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सर आपको अनम्यूट करना होगा। प्रोफेसर जोशी आपके पास आते हैं, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से हम कह रहे हैं कि आर्थिक कूटनीति और उसका क्या कुछ असर देखते हैं आप? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इतना स्ट्रेटेजिक टाइम पर और समसामयिक समझौता हुआ है। जैसा कि आप देखते हैं कि हिस्टोरिकली ओमान से हमारे ट्रेड के सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध रहे हैं। वो और सल्तनत ऑफ ओमान जो है, दूसरी जब राजनीतिक ग्रुप अरब में उभरे, उसके पहले से बहुत पुरानी ये एक सभ्यता भी रही है, सभ्यता का केंद्र रहा है, व्यापार का केंद्र रहा है। और अभी भी आप देखते हैं तो लगभग 7.5 से 8 लाख तक भारतीय वहां पे हैं। तो भारतीयों की प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। और दूसरा देखिए कि हाँ, भारत ने आज से 2022 के अंदर वी एंटर्ड इनटू ए सीपा विद यूएई। और यूएई के बाद में गल्फ कॉपरेशन काउंसिल से भी बात चल रही थी भारत की, लेकिन वहां पे मल्टीपल कंट्रीज और मल्टीपल इंटरेस्ट पे नहीं हो पाया। तो ये समसामयिक समझौता एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक है, और एक ऐसे वक्त पे हुआ है जब पूरी दुनिया के अंदर ट्रेड और इकोनॉमी का एनवायरनमेंट जो है बहुत ही चैलेंजिंग व्यवस्था के अंदर है। आपने देखा जैसा कि यूएस इलेक्शन के बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए। भारत के ऊपर 50% टैरिफ है, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। हमारे ऊपर अलग तरह का भी टैरिफ लगाया गया, 25% टैरिफ एज ए पेनल्टी फॉर बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। तो इन सब के अंदर ये समझौता ये बताता है कि मुश्किल परिस्थिति में भी भारत कार्य कर सकता है। ओमान से जहां तक ट्रेड का सवाल है, भारत का ओमान के साथ ट्रेड बैलेंस जो है वो लगभग निगेटिव रहा है। इसका मतलब ये कि हम एक्सपोर्ट कम करते हैं और इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। और इस साल के भी अगर आंकड़े देखते हैं अप्रैल टू अक्टूबर के, तो आप देखिए कि हमने लगभग 5.5 बिलियन का इंपोर्ट किया है, जबकि 2.6 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया है। तो लगभग 2.9 और 3 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट रहा है। और इसके अंदर आपने समझौते में देखा कि 100%, ऑलमोस्ट 99% 38% 99.38% ऑफ द टेरिफ लाइंस जो हम बेच रहे हैं वहां पे माल ओमान के अंदर, विच विल गो टू ड्यूटी फ्री। तो इसके अंदर हमारा टेक्सटाइल है, लेदर गुड्स है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, तो वो प्रोफेसर जोशी, प्रोडक्ट इससे ये समझ में आता है कि ये जो ट्रेड डेफिसिट आप बता रहे हैं अब ये इसको कवर अप कर लेगा, बल्कि बढ़ेगा। 5 साल में दोगुना होने की निश्चित बात रूप कही जा से रही है। ये देखिए, हमारा व्यापार जो ओमान के साथ है बड़ा कॉम्प्लीमेंट्रिटी का है। इंडिया उनकी फूड सिक्योरिटी इंश्योर करता है, वो हमारी पेट्रोलियम सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं। तो हम पेट्रोलियम खरीदते हैं, मेजर प्रोडक्ट हमारा पेट्रोलियम है, बट हम प्रोसेस पेट्रोलियम उनको बेचते भी हैं। उनका मेजर इंपोर्ट जो है भारत से, वो फूड है, राइस है, उसके अलावा टेक्सटाइल है, गारमेंट है, लेदर गुड्स है, कॉस्मेटिक्स है, सारे प्रोडक्ट हम उनको बेचते हैं। तो इसमें क्या कि नॉन ऑयल एक्सपोर्ट का जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और इसकी ड्यूटी फ्री एंट्री के कारण ये व्यापारियों को फायदा होगा, हमारे एम्प्लॉयमेंट में फायदा होगा, हमारी कृषि को फायदा होगा, और ट्रेड डेफिसिट को कवर करने में एक बहुत बड़ी मदद मिलेगी। बिल्कुल। सुशील जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, ये महत्वपूर्ण इसलिए भी कहा